वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल एंड मैं प्रिंस राज आप लोगों का स्वागत करता हूं राज साइंस क्लासेस में। और आशा करता हूं कि पिछले वीडियो में जो हमने पढ़ाया था वो आपको भली भांति जो है समझ में आया होगा। और पिछले वीडियो में जो हम लोगों ने पढ़ा था लेक्चर जो 2 में था, हम लोगों ने क्या पढ़ा हुआ था कि हम लोग पढ़े हुए थे मात्रक के बारे में, आधारी मात्रक के बारे में, व्युत्पन्न मात्रक के बारे में और सहायक मात्रक के बारे में। ये 3 मात्रकों के बारे में हमने पढ़ा था और विस्तार पूर्वक इसका चर्चा किया था। ठीक है, अब इससे जो आगे हम लोगों का आता है, अगर आप लोग फिर से एक बार फिर से कहना चाहते हैं कि राज साइंस क्लासेस में जो है आप लोग का तो स्वागत है, हमेशा है, दिल खोल के आप लोग का स्वागत है। हमें नहीं पता है कि आप लोग क्या कीजिएगा क्या नहीं कीजिएगा। ठीक है, बस राज साइंस क्लासेस की जो यूट्यूब चैनल है हम लोग के बगल में उसके सब्सक्राइब का बटन होता है, उसको आप जो है अपने फिंगर से दबाइए, चाहे फुल फेंक कर मारिए चाहे लोड़ा फेंक कर मारिए, उससे हमें कोई बात नहीं। ठीक है, आपको सिर्फ और सिर्फ उस सब्सक्राइब बटन को दबाना है और बेल आइकन को प्रेस कीजिए। उस पर फुल फेंकिए, उस पर पानी फेंकिए, जो फेंकना है फेंकिए, लेकिन उसको भी प्रेस करना है। तो आप लोगों से एक हम्बल रिक्वेस्ट है कि अगर आप लोग हमारे चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करें, बेल आइकन को दबाएं ताकि डेली नोटिफिकेशन रोजाना मिले। और इस जो सेशन को है जितने से ज़्यादा जो है मतलब कि आप विद्यार्थियों को अपने दोस्तों में शेयर करेंगे तो उतने ही आपके दोस्त लोग भी जो इनका फायदा उठा पाएंगे। ठीक है, तो चलिए स्टार्ट द वीडियो। यहाँ पे जो है कि हम लोग पिछले जो है सहायक मात्रक, व्युत्पन्न मात्रक और आधारी मात्रक के बारे में पढ़ चुके थे। क्या पढ़ चुके थे? सहायक मात्रक, व्युत्पन्न मात्रक और आधारी मात्रक के बारे में पढ़ चुके थे। अब हम लोग को जो पढ़ना है वो सिर्फ और सिर्फ क्या है, अब जो हम लोग को पढ़ना है वो है विभिन्न प्रणालियाँ। क्या है? विभिन्न प्रणालियों के बारे में हम लोग को पढ़ना है। ठीक है, तो प्रणालियाँ जो है 4 प्रकारों का जो होता है। ठीक है, और इसमें आप पूछेंगे कि प्रणाली सब होता क्या है, क्या प्रणाली होगा, क्या मतलब नहीं समझ में आ रहा। तो जो है मतलब इस प्रणाली में जो होता है समय को, ठीक है, द्रव्यमान को और लंबाई को मापने का अलग अलग तरीका बताया गया है। अनेक प्रणाली में अनेकों तरीके से इनको मापा जाता है। ठीक है, तो उन्हीं प्रणालियों में से सबसे पहला प्रणाली जो है फुट पाउंड सेकेंड प्रणाली। क्या है? फुट पाउंड सेकेंड प्रणाली। ठीक है, यह इसके बारे में जो लिखा गया है आपकी किताब में वो लिखा गया है क्या, यह ब्रिटिश प्रणाली है। यह जो है प्रणाली है ब्रिटिश प्रणाली है, यानी कि इसका जो इस प्रणाली का इस्तेमाल करते थे अंग्रेज लोग करते थे। ठीक है, ब्रिटिश जो थे, हाँ वही ब्रिटिश जो हमारे देश पर, जो हमारे कंट्री पर लगभग 150-200 साल तक मतलब कि राज किए होते हैं, हुकुम कायम किए होते हैं, वही ब्रिटिश। तो ठीक है, यह प्रणाली जो है ब्रिटिश प्रणाली है। ठीक है, फुट पाउंड सेकेंड प्रणाली जो है क्या है, यह एक ब्रिटिश प्रणाली है। और इस प्रणाली में लंबाई को जो है, ठीक है, ऐसे हम लोग लंबाई को क्या चीज में नापते हैं, ऐसे यहाँ से अगर कोई लंबाई जाना हो तो ठीक है, यहाँ से अगर 100 मीटर दूर हो या 100 किलोमीटर दूर हो तो मीटर 1 किलोमीटर में नापते हैं कि यहाँ से इतना लंबा रास्ता है। ठीक है, लेकिन यहाँ पर जो है इस प्रणाली में लंबाई को फुट में मापा जाता है। किस चीज में मापा जाता है? इस लंबाई को जो है फुट में मापा जाता है। जी हाँ, तो यह ब्रिटिश प्रणाली है। फुट पाउंड सेकेंड प्रणाली एक ब्रिटिश प्रणाली है। और इस प्रणाली को क्या, इस प्रणाली में जो होता है लंबाई को फुट में, ठीक है, इस प्रणाली में जो है लंबाई को फुट में, द्रव्यमान को पाउंड में तथा समय को सेकेंड में मापा जाता है। ठीक है, इस प्रणाली के अंतर्गत जो है लंबाई को किस चीज में मापा जाता है, तो लंबाई को मापा जाता है मेरे प्यारे दोस्तों, जो है लंबाई को इसमें जो मापा जाता है वो फुट में मापा जाता है। इसमें जो द्रव्यमान को मापा जाता है वो पाउंड में मापा जाता है तथा समय को जो मापा जाता है वो सेकेंड में मापा जाता है। ठीक है, इसे संक्षेप में FPS सिस्टम कहा जाता है। इसे संक्षेप में क्या कहा जाता है? इसे संक्षेप में FPS सिस्टम कहा जाता है। FPS का मतलब होता है फुट पाउंड सेकेंड प्रणाली, फुट पाउंड सेकेंड सिस्टम। ठीक है, फुट पाउंड सेकेंड एंड सिस्टम का मतलब प्रणाली होता है। ठीक है, तो FPS सिस्टम भी कहा जाता है। ठीक है, इसको FPS सिस्टम कहा जाता है। अब चाहे तो अच्छी तरीके से समझ चुके हैं और फिर से देखते हैं कि फुट पाउंड सेकेंड प्रणाली जो है यह एक ब्रिटिश प्रणाली है। इस प्रणाली में लंबाई को फुट में, द्रव्यमान को पाउंड में तथा समय को सेकेंड में मापा जाता है। इसे संक्षेप में क्या FPS सिस्टम कहा जाता है। और FPS का यहाँ पे फुल फॉर्म लिख चुका है। F का मतलब फुट, P का मतलब पाउंड एंड S का मतलब सेकेंड एंड सिस्टम का मतलब जो सिस्टम प्रणाली होता है। ठीक है, तो अब चाहे तो स्क्रीनशॉट ले सकते हैं। तो देखिए यहाँ पे दूसरा जो है, पहला तो था फुट पाउंड सेकेंड प्रणाली। ठीक है, फुट पाउंड सेकेंड प्रणाली था। तो यहाँ पर अब दूसरा जो है सेंटीमीटर ग्राम सेकेंड प्रणाली। यहाँ पर क्या है, दूसरा प्रणाली जो है सेंटीमीटर ग्राम सेकेंड प्रणाली। क्या है? सेंटीमीटर ग्राम सेकेंड प्रणाली। इस प्रणाली को, यह प्रणाली कहाँ की दी गई है और इस प्रणाली में क्या होता है वो देखिए।
ठीक है। तो सेंटीमीटर ग्राम सेकंड प्रणाली में है यह जो प्रणाली है यह फ्रांसीसी प्रणाली है, यानी कि सेंटीमीटर ग्राम सेकंड प्रणाली क्या है, फ्रांसीसी प्रणाली है। और जो वहां पर था फुट पाउंड सेकंड प्रणाली जो था, फुट पाउंड सेकंड प्रणाली वो क्या था, तो वो था ब्रिटिश प्रणाली। और यहाँ पे क्या है, सेंटीमीटर ग्राम सेकंड प्रणाली है, तो यह फ्रांसीसी प्रणाली है। इस प्रणाली में लंबाई को सेंटीमीटर में, इस प्रणाली में लंबाई को सेंटीमीटर में, द्रव्यमान को ग्राम में, ठीक है, द्रव्यमान को ग्राम में तथा समय को सेकेंड में मापा जाता है, ठीक है, समय को सेकेंड में मापा जाता है। आइए एक बार फिर से देखते हैं कि सेंटीमीटर ग्राम सेकेंड प्रणाली क्या है। तो यह फ्रांसीसी प्रणाली है। यह प्रणाली क्या है, यह जो एक प्रणाली है वह एक फ्रांसीसी प्रणाली है। इस प्रणाली में लंबाई को सेंटीमीटर में, द्रव्यमान को ग्राम में तथा समय को सेकेंड में मापा जाता है, ठीक है। इसे संक्षेप में सीजीएस सिस्टम कहा जाता है। सीजीएस सिस्टम का मतलब होता है सेंटीमीटर। सीजीएस का मतलब जो होगा, इसका मतलब जो होगा सेंटीमीटर। सीजीएस का मतलब सेंटीमीटर, क्या, सेंटीमीटर। जी से इसका मतलब क्या हो जाएगा, ग्राम, एंड एस से इसका मतलब क्या हो जाएगा, सेकेंड। एंड सिस्टम का मतलब आप लोग जानते हैं कि इसका मतलब होता है प्रणाली। तो यहाँ पे आ गया कि इसे संक्षेप में सीजीएस सिस्टम कहा जाता है, यानी कि सेंटीमीटर ग्राम सेकेंड प्रणाली इसको भी कहा जाता है। तो चाहे तो स्क्रीनशॉट ले सकते हैं। तो आइए देखते हैं आप तीसरा, ठीक है, विभिन्न प्रणाली में जो तीसरा है वो क्या है, मीटर किलोग्राम सेकेंड प्रणाली। वो क्या है, मीटर किलोग्राम सेकेंड प्रणाली है, ठीक है। तो इसमें क्या बोलते हैं, मीटर किलोग्राम सेकेंड प्रणाली में क्या होता है कि यह भी फ्रांसीसी प्रणाली है, यानी कि यह प्रणाली भी जो है वो क्या है, फ्रांसीसी प्रणाली ही है, ठीक है। यह सीजीएस प्रणाली का आवर्धित रूप है। सीजीएस मतलब सेंटीमीटर ग्राम सेकेंड प्रणाली का आवर्धित रूप है, यानी कि उसी का जो है लेकिन विस्तार में, इसमें जो है उसमें मीटर में ग्राम में नापा जाता था, तो इसमें मीटर में किलोग्राम में मापा जाएगा, ठीक है। तो वही तो यहाँ पे बात है कि तीसरा क्या है, मीटर किलोग्राम सेकेंड प्रणाली, ठीक है। यह भी फ्रांसीसी प्रणाली है। यह सीजीएस प्रणाली का आवर्धित रूप है। यह सीजीएस प्रणाली का क्या है, आवर्धित रूप है। इसमें लंबाई को मीटर में, द्रव्यमान को किलोग्राम में तथा समय को सेकेंड में मापा जाता है। क्या होता है, मीटर किलोग्राम सेकेंड प्रणाली में क्या होता है, यहां से देखिए मीटर किलोग्राम सेकेंड प्रणाली याद करने का सबसे नॉर्मल तरीका है कि इसमें सबसे पहला जो मीटर है, ठीक है, तो मीटर है, तो मीटर को किससे, मीटर को मापते हैं, मतलब किसको मीटर में जो मापते हैं, मीटर किसका मतलब है, लंबाई में होता है, कि लंबाई में होता है जो मीटर में मापा जाता है। तो मीटर में है तो सीधे बोलिएगा, खाली आपको इतना याद रखना है कि मीटर किलोग्राम सेकेंड प्रणाली कौन सा प्रणाली है, तो यह भी फ्रांसीसी प्रणाली है। यह सीजीएस प्रणाली का आवर्धित रूप है, ठीक है। उसके बाद सभी जो दो प्रणाली पीछे भी लिखा है उसमें जो शुरू में लिखा हुआ मीटर, तो लिखिए कौन चीज, इसमें लंबाई को मीटर में, अब यहाँ पे किलोग्राम लिखा है, तो द्रव्यमान को किलोग्राम में, ठीक है, अब यहाँ पे सेकंड लिखा है, तो तथा समय को सेकंड में मापा जाता है, ठीक है। तो याद करने का सबसे नॉर्मल तरीका क्या है, यहाँ पर मीटर है तो लंबाई को मीटर में नापा जाता है, ठीक है। किलोग्राम है तो यहाँ पर द्रव्यमान को किलोग्राम में मापा जाता है। सेकेंड है तो समय को सेकेंड में मापा जाता है, ठीक है। तो इतना है तो कुछ नहीं है, ठीक है, इतना याद हो जाएगा, नॉर्मल सी बात है, कितना आराम से याद हो जाएगा, ठीक है। अब इसका जो संक्षेप में हम क्या लिख सकते हैं, मीटर का लिख दीजिए m, किलोग्राम का k और सेकेंड का s, और प्रणाली का तो आप लोग जानते हैं ये सिस्टम। तो इसको संक्षेप में क्या लिख सकते हैं, MKS सिस्टम भी कहा जाता है। यह जो है सीजीएस प्रणाली का आवर्धित रूप है, ठीक है, लेकिन इसको MKS सिस्टम भी कहा जाता है। आप चाहे तो इसको स्क्रीनशॉट ले सकते हैं। फिर देखते हैं हम लोग चौथा, तो हम लोग फिर देखते हैं चौथा प्रणाली, ठीक है। विभिन्न प्रणालियां में हम लोग 3 प्रणालियों के बारे में अध्ययन कर चुके हैं, ठीक है। तो ये जो है हमारा चौथा प्रणाली है और ये आखिरी प्रणाली है, ठीक है। तो चौथा प्रणाली जो है अंतरराष्ट्रीय प्रणाली, क्या है, यह अंतरराष्ट्रीय प्रणाली है। तो इसके बारे में हम लोग जानते हैं कि अंतरराष्ट्रीय प्रणाली जो है वो किस देश से संबंधित है, तो ठीक है, यह जो है फ्रांसीसी प्रणाली है। अंतरराष्ट्रीय प्रणाली भी है तो क्या है, अंतरराष्ट्रीय प्रणाली भी जो है यह भी फ्रांसीसी प्रणाली है। यह MKS प्रणाली, MKS मतलब समझते हैं, मीटर किलोग्राम सेकेंड प्रणाली का संशोधित रूप है। संशोधित रूप है मतलब उस मीटर किलोग्राम सेकेंड प्रणाली में से कुछ, उसमें से जो है कुछ कमियां को निकाल कर उसको हटाया गया, उसको संशोधित किया गया है, तो उसको यह रूप है अंतरराष्ट्रीय प्रणाली, ठीक है। तो यह भी फ्रांसीसी प्रणाली है। यह MKS प्रणाली का संशोधित रूप है, ठीक है। इस प्रणाली का प्रस्ताव जो था, इस प्रणाली का प्रस्ताव प्रोफेसर
गियोर्गी ने, ठीक है, इस प्रणाली का प्रस्ताव, हाँ, इस प्रणाली का प्रस्ताव प्रोफेसर गियोर्गी ने 1901 ईस्वी में रखा, ठीक है, 1901 ईस्वी में रखा, लेकिन इसको मान्यता 1901 ईस्वी में नहीं दी गई। 1901 ईस्वी में प्रोफेसर गियोर्गी ने इस प्रस्ताव को रखा, प्रणाली का प्रस्ताव रखा, लेकिन पूर्ण रूपेण 1971 ईस्वी में लागू किया गया। यानी कि लागू कब हुआ यह प्रस्ताव? 1971 ईस्वी में लागू किया गया। उन्होंने प्रस्ताव तो 1901 ईस्वी में रखा, लेकिन पूर्ण रूपेण से जो लागू हुआ 1971 ईस्वी से लागू हुआ, ठीक है। इस प्रणाली का विस्तृत रूप, इस प्रणाली का जो विस्तृत रूप है परिमेयता मीटर, इस प्रणाली का विस्तृत रूप परिमेयता मीटर किलोग्राम सेकेंड एम्पियर प्रणाली है, ठीक है। इस प्रणाली का विस्तृत रूप क्या है? परिमेयता मीटर किलोग्राम सेकेंड एम्पियर प्रणाली है, ठीक है, सेकेंड एम्पियर प्रणाली है। इस प्रणाली के बारे में जो है हम लोग मतलब इतना चर्चा कर चुके हैं, ठीक है। इसे ही जो है इसी प्रणाली को, ठीक है, विस्तृत रूप, तो इस प्रणाली को तो विस्तृत रूप क्या हो गया? परिमेयता मीटर किलोग्राम सेकेंड एम्पियर प्रणाली, ठीक है। और इसी को ही हम लोग क्या कहते हैं? इसे ही हम लोग क्या कहते हैं? इसे ही अंतरराष्ट्रीय प्रणाली कहते हैं, या इसे संक्षेप में एसआई भी लिखते हैं, ठीक है। इसे संक्षेप में एसआई प्रणाली भी कहा जाता है। क्या कहा जाता है? एसआई प्रणाली भी कहा जाता है, समझिए यहाँ पर कि विभिन्न प्रणालियों में सबसे आखिरी प्रणाली तो था अंतरराष्ट्रीय प्रणाली था, ठीक है। तो अंतरराष्ट्रीय प्रणाली क्या था? यह भी फ्रांसीसी प्रणाली है, यह भी जो प्रणाली है वो फ्रांसीसी प्रणाली है। यह एमकेएस प्रणाली का संशोधित रूप है। संशोधन मतलब होता है कि किसी भी चीज का संशोधन मतलब उसमें कुछ सुधार करना, ठीक है। तो यह एमकेएस प्रणाली का संशोधित रूप है। एमकेएस मतलब मीटर किलोग्राम सेकेंड प्रणाली का संशोधित रूप है। इस प्रणाली का जो प्रस्ताव प्रोफेसर गियोर्गी ने 1901 ईस्वी में रखा, लेकिन पूर्ण रूपेण ये लागू कब से हुई? तो पूर्ण रूपेण ये 1971 ईस्वी से लागू हुई, ठीक है। इस प्रणाली का विस्तृत रूप परिमेयता मीटर किलोग्राम, इस प्रणाली का जो विस्तृत रूप है परिमेयता मीटर किलोग्राम सेकेंड प्रणाली, सेकेंड एम्पियर प्रणाली है, ठीक है। इसे ही अंतरराष्ट्रीय प्रणाली कहते हैं, ठीक है। इसे ही जो है अंतरराष्ट्रीय प्रणाली कहते हैं। इसे एसआई प्रणाली भी कहा जाता है, इसे एसआई प्रणाली भी कहा जाता है। आप चाहे तो स्क्रीनशॉट ले सकते हैं। उसके बाद हम कुछ जो है कि मतलब कुछ जो नॉर्मल सा जो है इंचेस और गज वाला जो है हम लिखेंगे कुछ। तो आइए देखते हैं फिर से जो है यहाँ पर जो हम लोग प्रणाली के बारे में बहुत सारे पढ़ लिए। अब जो लंबाई है, ठीक है, अभी कभी किसी के मुंह से सुनते होइएगा कि लंबाई को कोई इंच में बोलता है, तो कोई फुट में बोलता है, कोई गज में बोलता है, तो कोई मील में बोलता है, ठीक है। तो इसी के जो है हम लोग को समझने के लिए कि कोई फुट में बोले, गज में बोले, मील में बोले, आपको प्रभाव नहीं पड़ना चाहिए, ठीक है। आपका अगर माइंड में ये सब बातें फिक्स है तो फुट को आप गज में चेंज कर सकते हैं, गज को फुट में चेंज कर सकते हैं, मील को गज में चेंज कर सकते हैं। जितने भी प्रकार से वो बोले आप उसको अपने हिसाब से समझ सकते हैं, ठीक है। तो आइए देखते हैं क्या लंबाई को इंच, फुट, गज या मील में व्यक्त करते हैं तो क्या होता है, ठीक है। एक इंच जो है, एक इंच बराबर 2.54 सेंटीमीटर होता है। अब दिख नहीं रहा है, एक बार फिर से लिख देते हैं। एक इंच बराबर क्या होता है? 2.54 सेंटीमीटर होता है। गौर से आप याद कर लीजिए, चाहे तो स्क्रीनशॉट ले लीजिए। एक इंच बराबर 2.54 बोल रहे हैं, सॉरी, यहाँ पे दशमलव के बाद, जैसे कि आप लोग को मालूम होगा दशमलव के बाद किसी भी अंक को एक साथ नहीं पढ़ा जा सकता है। यहाँ पे 2.54 सेंटीमीटर होता है, ठीक है। एक इंच बराबर 2.54 सेंटीमीटर। 12 इंच बराबर जो होता है 1 फुट होता है, ठीक है। अगर कोई पूछे, अगर कोई बोले कि जैसे यहाँ से 1 फुट मापिए, तो 1 फुट मापने का मतलब क्या होता है? 12 इंच मापने के लिए होता है, ठीक है। और कोई अगर पूछे कि कोई अगर कहे यहाँ से 12, यहाँ से 1 इंच मापो, 1 इंच मतलब क्या समझते हैं? पटरी देखते हैं, उसमें 2.54 सेंटीमीटर को देखिए, वही उसी को 1 इंच बोलते हैं, ठीक है। तो 1 इंच बराबर 2.54 सेंटीमीटर। उसी प्रकार 12 इंच बराबर क्या हो जाएगा? 1 फुट हो जाएगा। तो जब 1 फुट हो गया तो उसके बाद 3 फुट बराबर जो हो जाता है 1 गज हो जाता है। जैसे कहते हैं ना कि यहाँ से 1 गज की दूरी पर फलाना का दुकान है, ठीक है। यहाँ से 1 गज की दूरी पर चिलाना का दुकान है, वहां से हमको ये सामान लाना है, वहां से हमको वो सामान लाना है, ठीक है। तो इसीलिए यहाँ पे देखिए कि 12 इंच बराबर 1 फुट, तो यहाँ पर 3 फुट बराबर क्या होगा? 1 गज हो जाएगा, 1 गज। उसी प्रकार 1760 गज बराबर 1 मील होता है ना।
कोई दोस्ते उस्त है, ठीक है। तो जैसे कि मतलब हम लोग दोस्तों उसमें बतियाते रहते हैं, कभी गलती हो जाता है, कभी क्या होता है कि कोई दोस्त जो होता है हम लोग का कुछ ज़्यादा एडवांस बनने की कोशिश करता है। तो जानते करते हैं कि सबका जो दोस्त होते हैं किस टाइप के होते हैं, उनको गिराने में तो कोई छोड़ता नहीं है, ठीक है। लेकिन दोस्त जो होते हैं हमेशा, जो फ्रेंड्स के बारे में हमारा गलत राय नहीं है, फ्रेंड्स के बारे में यही राय है कि फ्रेंड्स होते हैं जो होते हैं हम लोग के साथ हमेशा खड़े होते हैं, ठीक है। हमारे मम्मी पापा भी खड़े होते हैं, जब हमारे मम्मी पापा के साथ नहीं होते तो हमारे फ्रेंड्स होते हैं खड़ा, ठीक है। हमारे मम्मी पापा अगर नहीं होते यहाँ पे, अगर कुछ किधर भी गए हुए होते हैं, तो जो आते हैं हम लोग के फ्रेंड्स काम आते हैं, हमारे रिलेटिव काम आते हैं, ठीक है। हम लोग के जो फ्रेंड्स होते हैं, कभी कभार अगर हम लोग उसमें से थोड़ा सा अगर इंग्लिश में बताया, जैसे हम यहाँ से 1 किलोमीटर या 2 किलोमीटर के आंसर तक बड़ा पोर ले रखा ससुरा कहेंगे। यहाँ पर तो देखिए, यहाँ पर यही बात हो जाता है कि वहाँ बोलेगा बड़ा पोर मिला है, ठीक है। और उतने में कोई पूछ देगा, ठीक है, इतना पकड़ मतलब इतना बोलिएगा कि 1 किलोमीटर गया है, 5 किलोमीटर, 6 किलोमीटर गया है, कोई बोले पक पकड़ोगा कहीं के, बताओ तो 1 गज बराबर कितना होता है। तो 1 गज बराबर कितना होता है, तो अगर नहीं मालूम रहेगा तो फंस जाइएगा। तो 1 गज बराबर यहाँ पर होता है क्या, 1 गज बराबर 3 फुट होता है। क्या होता है, 1 गज बराबर 3 फुट। या फिर कोई पूछ दे 3 फुट, इसी को घुमा के पूछ दे, बताओ बड़ा से आना बनता है 3 फुट बराबर क्या होगा, तो बोलिएगा क्या 3 फुट बराबर 1 गज। और यहाँ पे आपको मालूम है कि 12 इंच बराबर क्या होता है, 1 फुट होता है। तो वैसे ही जब 3 फुट बराबर 1 गज होता है, तो वैसे ही जो 1760 गज जो होता है ना, 1760 गज, उसको हम लोग क्या बोलते हैं, 1 मील बोलते हैं, ठीक है। तो यहाँ पे याद रख लीजिए, दिमाग में सेट कर लीजिए क्या, कि 1760 गज 1 मील। अगर इस सब को याद रखिएगा, तो अगर आपसे जो कोई होगा, आपका जो दोस्त होगा, आपके जो भाई होंगे, अगर कोई पूछेंगे कि बताओ क्या होगा, फटाक देना जवाब दे दीजिएगा उसको। क्या बोलिएगा, कोई पूछे मुझे 1760 गज बराबर क्या होगा, तुरंत बोल दीजिएगा 1 मील बोल दीजिएगा। नहीं याद रहेगा तो बस मुंह बात दीजिएगा ना। तो उसी प्रकार होता है, ठीक है। 1760 गज होगा 1 मील, 1760 गज बराबर 1 मील। अब ऊर्जा को कैलोरी में, ठीक है, ऊर्जा को कैलोरी में चेंज करना है। ऊर्जा को जो है अब कैलोरी में हम लोग कैसे लिखते हैं, तो देखिए यहाँ पर ऊर्जा को है कैलोरी में हम लोग कैसे व्यक्त करते हैं, कैलोरी तो जूल में, ठीक है। तो उसी प्रकार व्यक्त करते हैं। अच्छा, कभी आप लोग चिप्स खाते होइएगा या फिर कोई भी बाहर का पनीर वाला सामान खाते होइएगा, जो होता है कि हमारा रैपर जो होता है उसके पीछे कुछ देखते हैं लिखा हुआ, उसमें लिखता है एनर्जी इतना कैलोरी, ठीक है, फिर से फ्लावर इतना ग्राम, मतलब लिखा होता है, उसमें पीछे सारा विवरण दिया होता है, ठीक है। तो ऐसे ही होता है, तो एनर्जी को भी कैलोरी में व्यक्त किया जाता है, ठीक है। तो ऊर्जा को जब कैलोरी में व्यक्त किया जाता है, तो 1 कैलोरी बराबर 4.18 जूल होता है। क्या होता है, 1 कैलोरी बराबर कितना होता है, 4.18 जूल, ठीक है। कैलोरी को CAL से सूचित करते हैं और जूल को J से सूचित करते हैं, ठीक है। तो 1 कैलोरी बराबर 4.18 जूल होता है, ठीक है। इतना समझ गए, चाहे तो स्क्रीनशॉट ले लीजिए, फिर आगे आप लोग को हम समझाते हैं। तो आइए फिर देखते हैं क्या कि कुछ जो है प्रमुख व्यवहारिक मात्रक। अब हम लोग को देखना क्या है कि कुछ प्रमुख व्यवहारिक मात्रक को हम लोग को देखना है, ठीक है। तो उसके बाद जो होगा कि हम उसके बाद हमारा क्लास जो है समाप्त हो जाएगा आज का, ठीक है। तो यहाँ पर देखिए, और आपके जो है कि मतलब क्लास समाप्त हो, यहाँ पर देखिए पहले, ठीक है। 1 पौंड बराबर जो होता है, ठीक है, 1 पौंड, ठीक है, सुनिए भैया, पौंड 1 पौंड बराबर कितना होता है, 0.456 किलोग्राम होता है। 1 पौंड बराबर कितना होता है, 0.4536, ठीक है, ग्राम होता है। 1 एंगस्ट्रम, तो एंगस्ट्रम मतलब अगर कहीं पर देखते होइएगा कि कहीं पे ए लिखा रहता है और उसके ऊपर टिप्पणी बिंदी कर दिया, ठीक है, मतलब कि ऊपर कहीं पे भी ए लिखा हुआ है और इसके ऊपर जो है ऊपर बिंदु आकार का दे देता है, जीरो टाइप का दे देता है, समझिए टिप्पणी बिंदी कर देता है, इसी को तो एंगस्ट्रम बोलते हैं ना, इसी को एंगस्ट्रम बोलते हैं। इसका मतलब जो होता है, 1 एंगस्ट्रम बराबर क्या हो जाता है, 10 के पावर -10 मीटर हो जाता है। यानी कि 10 के पावर -10 का मतलब समझ रहे हैं, 1/10 मीटर हो जाता है, दैट इज 0.1 मीटर होता है इसका आंसर। 1 एंगस्ट्रम बराबर 10 के पावर -10 मीटर होता है। वही है 1 क्विंटल बराबर पूछ रहा है, जैसे कि कई गेहूं या चावल लाने जाते हैं तो मतलब कोटा लाने या कहीं भी हम लोग का जो राशन पानी कहीं पर भी मिलता है, ठीक है, तो वहाँ पे जो होता है 1 क्विंटल का मतलब होता है 100 किलोग्राम, ठीक है। कई बार बोलते हैं कि 1 क्विंटल चावल है, 1 क्विंटल चावल है, ठीक है, 1 क्विंटल गेहूं है, इसका मतलब क्या होता है, 100 किलोग्राम होता है। और 1 क्विंटल बराबर जब 100 किलोग्राम होता है, तो 1 टन बराबर क्या होता है, कहीं पे सुने हुए कि 1 टन, 2 टन, 3 टन, जैसे बहुत सारे जो बड़े बिजनेसमैन सब होते हैं, उन सब किलोग्राम में उन सब का मतलब नहीं होता है, जो हिसाब होता है किलोग्राम नहीं होता है, वो टन का टन गिन के भेजते हैं और टन का टन वापस लेते हैं, ठीक है। तो 1 टन बराबर हो जाएगा 10 के पावर 3 किलोग्राम। 10 के पावर 3 किलोग्राम का मतलब होता है 1000 ग्राम, सॉरी 1000 किलोग्राम, ठीक है। 10 के पावर 3 किलोग्राम का मतलब होता है 1000 किलोग्राम। अब 1 पास्कल होता है, ठीक है, 1 पास्कल बराबर क्या होता है, 1 न्यूटन मीटर स्क्वायर, ठीक है। 1 पास्कल बराबर 1 न्यूटन पर मीटर स्क्वायर होता है। क्या होता है, 1 पास्कल बराबर 1 न्यूटन पर मीटर स्क्वायर होता है। अब 1 अश्व शक्ति मतलब HP, ठीक है, घोड़ा वाला पावर, ठीक है, 1 अश्व शक्ति HP मतलब क्या होता है, 1 HP बराबर क्या होता है, 746 वाट होता है।
क्या होता है 746 बार, समझे। और वहां पर होता है एक प्रकाश वर्ष। तो प्रकाश वर्ष तो जानते करते हैं कि एक साल में प्रकाश द्वारा तय की गई दूरी को प्रकाश वर्ष कहते हैं, ठीक है, प्रकाश दूरी कहते हैं, ठीक है। तो ये एक प्रकाश वर्ष क्या होता है, यहाँ पे जो एक प्रकाश वर्ष है, ठीक है, एक प्रकाश वर्ष बराबर क्या होता है 9.46 गुने 10 के पावर 15 मीटर होता है। 9.46 गुने 10 के पावर 15 मीटर। अब एक पारसेक बराबर क्या होता है, तो एक पारसेक बराबर 3.26 प्रकाश वर्ष होता है, ठीक है। एक प्रकाश बराबर कितना होता है 9.46 गुने 10 के पावर 15 मीटर, ठीक है। एक पारसेक बराबर क्या होता है 3.26 प्रकाश वर्ष, ठीक है। अब कहीं पर भी सुने हैं कैरेट का नाम, जब भी हम सोना वोना लेते हैं, जब भी गोल्ड वोल्ड हम लोग खरीदते हैं, ठीक है, तो क्या होता है कि वहां पर कैरेट का बात आता ही आता है। क्या आता है, कैरेट को हम लोग जानते हैं, वहां पर कैरेट बोलते रहते हैं। बट जैसे कि हम लोग फिल्में उन देखते हैं, ठीक है, तो उसमें देखते हुए कि जो अमीर खानदान के जो लोग सब होते हैं, वहां पे जो रॉयल फैमिली से होते हैं, उनमें की जो औरत सब होती है 24 कैरेट का बोलती है, क्या ये 24 कैरेट का गोल्ड पहनती है, या फिर बोलती है कि ये एटीट्यूड दिखाना होगा तो बोलेगी क्या ये 24 कैरेट का गोल्ड है, हमको 24 कैरेट का गोल्ड का हम लेवे नहीं करते हैं, उससे मतलब जो छोटा सा लेवे नहीं करते हैं। तो एक कैरेट जो वही होता है कैरेट, ठीक है। 24 कैरेट वाला एक कैरेट बराबर 0.2 ग्राम होता है। तो 24 कैरेट बराबर क्या हो जाएगा, 24 कैरेट बराबर 0.2 गुने 24 हो जाएगा, यहाँ पे हो जाएगा। तो यहाँ पे एक कैरेट बराबर 0.2 ग्राम होता है, 24 कैरेट बराबर 0.2 × 24, ठीक है। तो यहीं पे एक कैरेट का मतलब क्या होता है 0.2 ग्राम होता है। तो आज का जो है हम लोग का लेक्चर जो है यहीं पे समाप्त होता है, और मैं प्रिंस राज आप सभी से विदा लेता हूँ। फिर मिलूंगा एक अगले टॉपिक में, एक अगले चैप्टर में। और आप लोग का जो है ये आज चैप्टर का आखिरी लेक्चर था, तीसरा लेक्चर और आखिरी लेक्चर था, ठीक है, थर्ड लेक्चर एंड आखिरी लेक्चर था। आज हम लोग का जो पहला चैप्टर है मापन, जिसको हम लोग इंग्लिश में मेजरमेंट बोलते हैं, वो क्या हो गया, समाप्त हो चुका है। अब हम जो अगले वीडियो में मिलेंगे उसमें जो है कि आपका मापन का जो है कुछ कुछ प्रश्न सब है, उनके बारे में हम लोग चर्चा करेंगे। और आप इस चैनल पर नए आए हैं तो इस चैनल को सब्सक्राइब करें, बेल आइकन को दबाना ना भूलें, ताकि डेली नोटिफिकेशन आपके पास गिरता रहे। इसी प्रकार आप लोग हमें लाड प्यार अगर दीजिएगा तो हम आगे भी वीडियो अपलोड करते रहेंगे, ठीक है। तो यहाँ पे अगर चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए हैं तो एक बार चैनल को सब्सक्राइब करें, बेल आइकन को जरूर दबाएं, और अपने दोस्तों के पास इस वीडियो को जरूर से जरूर शेयर करें। तो मैं राज साइंस क्लासेस से आप लोग से प्रिंस राज, मैं राज साइंस क्लासेस संचालक प्रिंस राज आप लोगों से इस वीडियो में विदा लेता हूँ। फिर से मिलेंगे एक नए वीडियो में और एक नए टॉपिक के साथ और एक नए जोश के साथ। जय हिंद, जय भारत।